वक्त आवेगा, देखा जाएगा कि क्या वो करते हैं, कैसे वो करते हैं। उनके यहाँ भी बहुत से इख्तिलाफात हैं, उन इख्तिलाफात को वो कैसे एक करते हैं। नमस्कार, मैं हूं केएस मिश्रा और आप देख रहे हैं धारदार न्यूज़। देश में यूसीसी को लेकर के बहस हो रही है, तीखी बहस हो रही है। एक दूसरे पर वार और पलटवार किए जा रहे हैं, इस पर सियासत भी हो रही है और माना जा रहा है कि 2024 को लेकर के बीजेपी इसे लेकर आई है। लेकिन बात इससे इतर है। संविधान के अनुच्छेद 44 में इसका उल्लेख है, देश में एक कानून होना चाहिए और यूनिफॉर्म सिविल कोड की आवश्यकता है। लेकिन दुर्भाग्य है कि 75 साल बाद भी ये यूनिफॉर्म सिविल कोड अभी तक देश में लागू नहीं हुआ है और सुप्रीम कोर्ट से लेकर के तमाम हाई कोर्ट सरकार को डंडा कर रहे हैं कि आप इस पर काम करिए। हालांकि इस पर कमेटी का गठन हो गया है, बावजूद इसके जो देश के कट्टरपंथी हैं, जिहादी हैं, जो पर्सनल लॉ बोर्ड के अनुयायी हैं, वो सरकार पर अटैक कर रहे हैं। हालांकि कुछ मौलाना इस इंतज़ार में हैं कि इसे आने दीजिए, हो सकता है कि हिंदू ही आपस में भिड़ जाएं, अपने ही में लड़ बढ़े, तो हमें कोई कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन इनका ये भी कहना है कि इंतज़ार करने के बाद अगर हिंदू इसमें नहीं लड़ते हैं, कुछ नहीं बोलते हैं, तो फिर हमें मोर्चा संभालना होगा और हम इसके खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। बिहार में छठ होता है, बिहार से बाहर छठ करने वाला छठ नहीं करता। जो बिहारी नहीं है वो छठ जानता भी नहीं। पता नहीं कितने किस्म का कैलेंडर है उनके यहां भी पूजा के अलग अलग अंदाज हैं, साउथ और नॉर्थ। आप दक्षिण में चले जाइए, दक्षिण का खाना पीना, पहनना, ओढ़ना, बोलना, चालना, हंसना, रोना सब अलग है। उत्तर आइए, सब अलग है। तो इनको भी तो फिक्र होगी। आप ही क्यों फिक्रमंद हो? आप रुको, ठहरो, अब बढ़ने दो दूसरे को आगे और दूसरे लोग आगे बढ़े। आसाम का ट्रेडिशन अलग, गुजरात का ट्रेडिशन अलग, एक दाहिने हाथ में एक बाएं हाथ में। तो पहले, और एक बात और है, किसी चीज पर रिएक्ट करने के लिए, रद्द अमल देने के लिए, किसी चीज पर तनकीद करने के लिए वो चीज सामने होनी चाहिए। अभी तो यह भी पता नहीं है कि कॉमन सिविल कोड का नेचर क्या होगा, कैसा कानून होगा। यह बेमकसद की बहस शुरू की गई और सारे तबके को परेशान हाल बना दिया गया। इत्मीनान रहिए, मुतमईन रहिए, अपना रिएक्शन देने में जल्दबाजी मत कीजिए, अपने आप को महफूज रखिए, घबराइए नहीं, ठहरे रहिए। कोई डरने और घबराने की बात नहीं है, इत्मीनान से अपने जगह पर रहिए। वक्त आवेगा, देखा जाएगा कि क्या वो करते हैं, कैसे वो करते हैं। उनके यहां भी बहुत से इख्तिलाफात हैं, उन इख्तिलाफात को वो कैसे एक करते हैं और सब मिलकर कैसे पाट लेते हैं। जैसे आपके यहां विरासत का कानून है, वैसे ही उनके यहां भी विरासत का कानून है। वो भी अपनी विरासत के सिलसिले में अपना कानून रखते हैं। ईसाई का अपना कानून, हिंदुओं का अपना कानून, बौद्धों का अपना कानून, पारसियों का अपना कानून, मुसलमानों का अपना कानून। जब इस मसले में कोई नक्शा साफ होगा तब हम लोग रिएक्ट करेंगे और हम लोग इस सिलसिले में सोचेंगे। अभी बहुत ज्यादा परेशान होना, अपनी हरारत बढ़ा लेना, अपना बुखार बढ़ा लेना, परेशान होना कि हमको क्या करना है। ये वोटिंग नहीं है कि हर आदमी जाके वोट दे आवे, रेफरेंडम नहीं है कि हर आदमी जाके अपनी राय दर्ज करा दे। इत्मीनान से बैठ। असदुद्दीन ओवैसी को ले लीजिए, सबसे मुखर रूप से वो सामने आ रहे हैं और सरकार पर निशाना साध रहे हैं। उनका कहना है कि ये मुसलमानों पर जुल्म है और मुसलमानों को टारगेट करके इसे लाया जा रहा है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के भी अनुयायी जो हैं वो सरकार पर हमला कर रहे हैं और हिंदू संगठनों पर हमला कर रहे हैं। दारुल देवबंद के जो है अनुयायी हैं वो भी सरकार को निशाने पर ले रहे हैं। यानी जितने कट्टरपंथी हैं, जितने ये जिहादी मानसिकता वाले लोग हैं, यूसीसी का घोर विरोध कर रहे हैं। लेकिन इसमें असदुद्दीन ओवैसी की आवाज़ बड़ी मुखर है। हिंदू संगठनों ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और उन पर जुबानी हमले से लेकर के तमाम वार किए जा रहे हैं। माना जा रहा है कि 23 जुलाई से जो संसद का सत्र आ रहा है उसमें सरकार कोई मसौदा या ड्राफ्ट सामने रखेगी। मुस्लिम वर्ग के जो लोग हैं उसी मानसून सत्र का इंतजार कर रहे हैं कि सरकार जो ड्राफ्ट लाती है उस ड्राफ्ट में क्या क्या मसौदे हैं और क्या क्या चीज़ें उसमें रखी गई हैं। उसके बाद उन्होंने तय किया है कि इसके बाद वो विरोध करेंगे, प्रदर्शन करेंगे और जगह जगह अपनी बात रखने के लिए मंच तैयार करेंगे। लेकिन देश में अगर आपने देखा होगा कि सीएए और एनआरसी के बाद किस तरह से दंगे हुए, किस तरह से
बैठकें हुई, प्रदर्शन हुए, उससे सरकार को सावधान रहना होगा। सीए के बाद आपने देखा होगा कि कैसे देश में कई शाहीन बाग बन गए, महीनों तक लोग बैठे रहे, खासकर दिल्ली की सड़कों को कब्जा कर लिया गया जो नोएडा से दिल्ली आती थी और जम करके उत्पात मचाया गया। उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप के आने के वक्त दंगे हुए, दंगे 3 दिन तक चलते रहे, आगजनी हुई जिसमें हिंदू मारे गए, एक सरकारी कर्मचारी जो रा का व्यक्ति था उसको मार दिया गया खुलेआम, उसके शरीर पर सैकड़ों चाकुओं से वार किया गया। तो मेरा कहना है कि एनआरसी और सीए के बाद जो सब दंगे हुए वो यूसीसी के बाद ना हो, सरकार को सावधान रहना होगा। ड्राफ्ट बनाने के बाद सरकार को अपनी सुरक्षा व्यवस्था टाइट करनी पड़ेगी ताकि कोई दिल्ली जैसा दंगा ना कर सके, क्योंकि अगर ऐसे दंगे होते हैं तो इसमें प्रभावित हिंदू ही होगा और ये कहीं से ठीक नहीं है कि सरकार इस पर सुस्ती रहे, नियम लागू कर दिया जाए और उसके बाद वो अपने आप घर बैठ जाए और आगजनी हो, हिंसा हो और दंगे हों जिसमें कई हिंदू मारे जाएं। तो जिस तरह से यूसीसी का विरोध हो रहा है, आपने देखा होगा कि सीएए का भी विरोध ऐसे तरह से हुआ था, हालांकि वो विरोध बहुत मुखर नहीं था लेकिन शाहीन बाग बन गया, देश में कई शाहीन बाग बने। अब चूँकि यूसीसी का घोर विरोध हो रहा है, तमाम जो मुस्लिम संगठन हैं वो इसका विरोध कर रहे हैं। अगर ऐसे में अगर ड्राफ्ट में कोई गड़बड़ी होती है, ड्राफ्ट में कोई कमी होती है या इन्हीं की तो मानसिकता है कि कुछ नहीं हुआ उससे भी खोज लेंगे, तो ये मान कर चलिए कि सावधान रहना पड़ेगा, सरकार को सावधान रहना पड़ेगा, सुरक्षा टाइट करनी पड़ेगी और इन जिहादियों पर सख्त कार्रवाई करनी पड़ेगी, बुलडोजर तैयार रखना पड़ेगा ताकि ये कोई आगजनी और हिंसा न कर सकें। इस वीडियो में बस इतना ही। आप मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें।